पटना से बिहार में एक्शन में एनडीए के नेता, झारखंड में एनडीए की हार के बाद एक्शन। एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। तो एक साथ सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। जनवरी से बिहार के वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू होगी, तो वहीं चुनावों से पहले सभी दलों के कार्यकर्ताओं को एक करना यह मकसद रखा गया है। तो जनवरी से जहां बिहार के वाल्मीकि नगर से यात्रा होगी, तो वहीं पटना से खबर, बिहार में एक्शन में है एनडीए के नेता। झारखंड में एनडीए की हार के बाद ये एक्शन, और इसके साथ ही एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। एक साथ सभी दलों या कह सभी जिलों में जनवरी से बिहार के वाल्मीकि नगर से होगी यात्रा। तो बिहार में एक्शन में एनडीए के नेता और झारखंड में एनडीए की हार के बाद यह एक्शन। एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। एक साथ सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं जनवरी से बिहार के वाल्मीकि नगर से होगी यात्रा। तो झारखंड में एनडीए की हार के बाद यह एक्शन, और एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए तमाम यहां पर तैयारियां की गई। अगर हम कहें कि जहां एक और वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो वह एनडीए के नेता 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए तैयार। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो झारखंड के परिणाम आए उसके बाद कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक जरूर एनडीए को देखने को मिला, क्योंकि जो एकजुटता होती है वो नजर नहीं आई। कार्यकर्ताओं के बीच जो तालमेल है वो नहीं बन पाया। इसी वजह से महज अब एक साल बचे हैं चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो उससे पहले एनडीए के सभी नेता जो हैं वो एक साथ जा रहे हैं। यानी कि तमाम पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर खुद बीजेपी, तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो एक साथ दौरा करने वाले हैं। अलग अलग जिलों में जाएंगे और सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के, और तमाम लोगों को यही बात बताएंगे कि सब एकजुट होकर काम करें। और प्रदेश में जो कार्य किए गए हैं वो भी, देखिए नीरज कुमार भी हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी के भी नेता जो हैं वहाँ पर जाने वाले हैं। नीरज जी यहाँ पर हैं, रेडियो एमएलसी हैं। आप लोग जनवरी से जो है यात्रा पर जाने वाले हैं, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे? नहीं, हमारी पार्टी के जो हमारी पार्टी ने एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जिला स्तर पर जाएंगे, जिसमें पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष समन्वय स्थापित करने के लिए और साझा रणनीति के आधार पर और अपनी उपलब्धियों के आधार पर, जन सरोकार के विषय पर हमने क्या बदलाव किया है, यह लोगों उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बताएंगे कि एक तरफ चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ाया जाता था, आज नीतीश कुमार जी पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में। अब हम चंपारण से शुरू कर रहे हैं। चंपारण में थरवट विकास परिषद बनाया, आदिवासी अनुसूचित जनजाति की बेटी के लिए पुलिस बल में नियुक्ति किया। तो सब बताएंगे लोगों को ना भाई। वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर से शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि एक फिल्म दिखाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा 2005 से पहले का बिहार और बाद का बिहार। वह भी दिखाएंगे, आने दीजिए समय ना। इन लोगों का जमीन भी दिखाएंगे, जमीन का खाता खसरा नंबर सहित सब मुच्चा चौहद्दी के साथ दिखाएंगे। देखियो ये जमीन है, वह भी दिखाएंगे कि गुंजन यादव लालू जी के परिवार की बेटी है, पुत्रवधू है, उसको नौकरी नीतीश जी के राज में मिला तो 1 रुपया नहीं लगा, न जमीन लिखना पड़ा। और उसी मंगरू यादव के परिवार में जो जमीन इन लोगों ने लिखवाया है नौकरी के नाम पर, वो जमीन भी दिखाएंगे। वो डर तो नहीं जो झारखंड में चुनाव हारी एनडीए उसके बाद? डर नहीं, हम लोग सीना ठोक करके 4 सीट पर M22 समीकरण को तहस नहस कर दिए। तो बिल्कुल सुना अंकुर, किस तरीके से M22 समीकरण की बात की गई और कहा गया कि वो तमाम चीज़ों को गिनाया जाएगा, जनता के बीच ले जाया जाएगा। जो कार्य है नीतीश कुमार की सरकार में किया गया, जो 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने की कोशिश की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए एनडीए इस तरीके से पूरी मुस्तैदी कह सकते हैं। अभी 2025 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हालांकि जरूर एनडीए की अगर हम बात करें तो पार्टी इसलिए जानी जाती है कि हर समय चुनावी मूड में रहती है और शायद ही उसी की एक वानगी भी देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड से जिस प्रकार का रिजल्ट सामने आया, तो वहीं कहा जा रहा है कि
अब क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है और लोगों के बीच में जाने का ये इस तरीके से एकदम से फैसला आ जाना, और अब कोशिश ये होना कि जनता के बीच में जाकर के चुनाव प्रचार हम करेंगे और इसके साथ साथ जो काम जनता के लिए किए हैं उनका प्रसार भी किया जाएगा? और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से जेडीयू और खासकर एनडीए जो है ये बातों को भुनाने की कोशिश करेगी कि 2005 के पहले के बिहार क्या था, 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, एनडीए सत्ता में आई, तो बिहार को किस तरीके से बदला गया। देखिए, एक फिल्म का भी जिक्र किया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी एनडीए की, तो उन्होंने बताया था कि एक फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तमाम लोगों के सामने और बताया जाएगा कि 2005 से पहले बिहार कैसा था और बाद में बिहार कैसा हुआ। तो खास तौर पर विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है एनडीए, और इस बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा विकास जरूर होगा। जो विकास की बात खासकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और साथ ही साथ सहयोगी दल करते हैं। अंकुर, यानी अगर देखिए मुद्दों की अगर मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए जाए एक और तमाम चीज़ों की बात होगी तो वहीं बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा ही रहने वाला है, हालांकि ये देखना जरूर होगा। और तमाम चीज़ों का जिक्र अगर हम कहें, अगर एनडीए की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से वो पहलू हो सकते हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे? खासतौर से अगर हम महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं के बीच में वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनके माध्यम से वो ये बताने की उनको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बदलाव आया है? अब बिल्कुल देखिए, खासकर कुछ जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जैसे सड़क हुई, इसके अलावा बिजली हुआ, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो विकास दर को बताते हैं। और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा है और नीतीश कुमार के शासन में सड़कों का जाल जो है वो वाकई बिछाया गया। ये चीज़ें नज़र भी आती हैं, धरातल पर भी उतरती दिखी। उसके अलावा बिजली खासकर और रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार का जिक्र जहां पर एक तरफ विपक्ष करती है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कहता है कि रोजगार हमने दिया और रोजगार हम दिए हैं, तो इन बातों को जनता तक लेकर जाएंगे। जो करप्शन बिहार में नजर आता था, जो आपराधिक घटनाएं नजर आती थी, जो ग्राफ था वो कम हुआ है, तो खासकर वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको कह सकते हैं कि विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सड़क होता है, शिक्षा होता है, रोजगार होता है, स्वास्थ्य होता है, तो इन तमाम चीज़ों को भुनाने की कोशिश की जाएगी और जो बुनियादी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में दी है उसे दिखाया जाएगा। और एक विकसित भारत और खासकर विकसित बिहार की बात की जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कार्य किया, इन तमाम चीज़ों को दिखाया जाएगा और इसी के नाम पर वोट लेने की कोशिश जो है वो एनडीए करेगी। ऐसे में तमाम चीजें देखने को देखिए किस तरीके से एक चुनावी माहौल, और साथ ही उत्कर्ष एक सवाल ये भी कि देखिए क्या एक पूरी तरीके से माहौल बनाने की ये तैयारी है, क्योंकि चाहे विपक्षी दलों की अगर हम बात की जाए तो सभी एक तरीके से जनता के बीच में जाने को अब एक तरह से आतुर नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो चाह रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर के एक पैठ स्थापित की जा सके, यानी कि चुनाव को लेकर के एक माहौल खड़ा किया जा सके। इसको लेकर के पूरी तैयारी और चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल देखिए, जैसे ही नया साल आता शुरू होगा, तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोग चुनाव में जुट जाएंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव काफ़ी अहम होता है। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी का वर्चस्व, क्योंकि बीजेपी फिलहाल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब जनता दल यूनाइटेड सबसे आगे थी, लेकिन चिराग पासवान ने 2019 में, माफ करें 2020 में जिस तरीके से चुनाव अलग होकर लड़े एनडीए गठबंधन से और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो वोट काफ़ी ज़्यादा काटेगा। इस बार कोशिश वही रहेगी सत्ता पक्षी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला सके। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अपने किए गए कार्य को कह सकते हैं कि जनता के बीच ले जाएगी और खासकर जिस रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते हैं, इसी को भुनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। चलिए, तमाम आने वाले समय में जो तस्वीरें सामने आएंगी उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए एक और जहां तमाम ये तैयारियां की गई हैं तो वहीं आगे बढ़ते